जल प्रलय से इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के कई गांव इस वक्त बाढ़ और बारिश से परेशान हैं। आपको बता दें कि जलमग्न हो चुका है पूरा इलाका, जो गंगा और यमुना के किनारे में बसे हुए गांव हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। 402 गांव और हजारों हेक्टेयर भूमि पर फसल लगी हुई थी, जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। भारी बारिश के कारण यूपी की अधिकतर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज से लेकर वाराणसी, मिर्जापुर जैसे जिलों में बाढ़ का पानी शहर तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश अभी थमने वाली नहीं है। इसे देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को अपने घर पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें कई जिलों के डीएम, पुलिस कमिश्नर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बाढ़ से सबसे बुरा हाल इस वक्त प्रयागराज का है, जहां गंगा और यमुना दोनों ही खतरे के निशान को पार कर गई हैं। आपको बता दें 60 से ज्यादा ऐसे वार्ड हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को शहर में बनाए गए 14 राहत शिविरों में शिफ्ट होना पड़ा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कैसे हालात हैं इस वक्त वहां पर। लोगों के घरों, दुकानों, दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। वाराणसी से लेकर बांदा तक, प्रयागराज, कानपुर, हमीरपुर में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरे तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जहां सड़कों पर गाड़ियां नजर आती थी, आज वहां पर ये बोट, नाव नजर आ रही है। आप देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अपने जानवर भी लेके जा रहे हैं यहाँ से लोग। राहत शिविरों का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर, बांदा, हमीरपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये देखिए वाराणसी से तस्वीरें, जहां पर गंगा नदी इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा किनारे बसे 2 शहर, वाराणसी और प्रयागराज। लेकिन आजकल गंगा का पानी देखने के लिए घाटों पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि घाट डूबे हुए हैं। पानी खुद घरों तक पहुंच गया है। वाराणसी में घाटों को डुबोने के बाद अब गंगा शहर में प्रवेश कर चुकी है। नदी के पास के इलाकों में पानी भरा है, घरों में पानी घुस रहा है। शहर के लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। काशी महाश्मशान मणिकर्णिका घाट बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुका है। हालात ये हैं कि गली में बाढ़ का पानी आने के कारण शव को नाव पे लाद के शवदाह स्थल ले जाया जा रहा है। जिंदों को तो आपने वेट करते देखा है, लेकिन आज आपको हम दिखाते हैं महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर शव जो है वेट कर रहे हैं। देखिए ये बाढ़ का पानी आ चुका है, अब नाव से ही शव जा पा रहे हैं। इस समय शव यहाँ पर गली में इंतजार कर रहा है। शव के परिजन जो है अंतिम संस्कार कराने के इंतजार कर रहे हैं कि नाव आए। मैं इस नाव पर हूँ, इस नाव को लेकर मैं वहां पहुंच रहा हूँ। इसी नाव पर अब शव जाएगा, मुर्दा जाएगा, तब उसका अंतिम संस्कार हो पाएगा, शवदाह हो पाएगा। मोक्ष पाने के लिए मुर्दों को अब इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि घाट डूबे हुए हैं, लकड़ी भी गीली हो गई है। इस समय मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पे देखिए कितनी मुश्किल से, दुश्वारियों से शव आ रहा है। पानी में नाव से शव आया, उसके बाद लद के यहाँ पर किसी तरह से ये शव शवदाह के लिए आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं किस मुसीबत में जो परिजन है अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जो ऊपरी प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, मात्र एक स्थान, पूरा मणिकर्णिका घाट बाढ़ के पानी में डूब चुका है। अब ये शव लेके यहाँ पर अब आए हैं। तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए नाव पर शव को लेके आए हैं और उसके बाद ये आए हैं। अब यहाँ अंतिम संस्कार होगा। वाराणसी के हालात की जानकारी शनिवार को खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ली थी। अपनी जनसभा के बाद वाराणसी में बाढ़ के बारे में मंडलायुक्त और जिला अधिकारी से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। आपका मकान तो यही है, यहाँ तक पानी आ गया है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानियों का तो अंबार अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अब सारी दुकानें बंद हैं, लोगों का व्यापार बंद हो रहा है। अब जो आरती जो गंगा माँ के तट पे होती थी, अब ये रोड पे हो रहा है। आप लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, किस तरह की दुश्वारियां झेल रहे हैं? पानी तो कागज घुस चुका है और दुश्वारियों, जब भाई बाढ़ आया तो आया, ये प्राकृतिक आपदा है। तो हम ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा जनता और प्रशासन दोनों मिलकर सामना करती है। जनता तो कर रही है, प्रशासन अभी नहीं आई है। तो देखिए प्रशासन की कोई भी अभी मदद अभी तक नहीं आई है, इनका ये कहना है। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? शुभम सिंह नाम है मेरा।
शिवम, आपके यहाँ मकान में बाढ़ का पानी घुस चुका है, तो किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी क्या मतलब यही हो रहा है कि मतलब आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कुछ मतलब सामान लेने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। ऐसा है, कुछ से मतलब गली में कुछ है भी नहीं, ना कोई आ जा रहा है, पूछ भी नहीं रहा है हम लोगों को। जो हाल वाराणसी के हैं वही प्रयागराज के हैं। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां डेंजर लेवल शनिवार को ही पार कर चुकी हैं। तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। दोनों नदियों में आई बाढ़ से दर्जनों मोहल्ले और गांव जलमग्न हो चुके हैं। संगम क्षेत्र में वाटर पुलिस और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये राजापुर का रिहायशी इलाका है, गंगानगर। आप देखिए कि किस तरीके से फ्लो लगातार बढ़ चुका है और ये जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे यहाँ पर रेस्क्यू ऑफिसर के बोट पे बैठे, इनको एनडीआरएफ ने अभी सुरक्षित स्थान पे ले जाने के लिए निकाला है। और हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये स्टूडेंट्स कैसे फंसे हुए थे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मनीष। ये बताइए, कितने दिन से फंसे थे आप? लगभग 2 दिनों से। फिर कैसे आप लोग फंसे थे, कैसे आप लोगों ने हेल्प मांगी? 2 दिनों से फंसे हुए थे। कल तक हम लाइट थी तो कोई दिक्कत नहीं था। कल लाइट कट जाने के कारण नीचे भी पानी भर गया था हमारे यहाँ। तो फिर हमने मतलब 112 पे पुलिस को कॉल किया था, तो उन लोगों ने हमें एनडीआरएफ मतलब किसी के थ्रू एनडीआरएफ का नंबर दिया था। हम लोगों ने एनडीआरएफ को कॉल किया था, तो उन लोगों ने मतलब थोड़ी देर में आके हम लोग को हेल्प की। पूरा जलमग्न हो चुका है ये पूरा इलाका और लगातार एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुसीबत थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति, बाढ़ की दस्तक यहाँ पे प्रयागराज में पूरी तरीके से आ चुकी है। बड़े हनुमान मंदिर का गर्भगृह भी जलमग्न हो चुका है। इसके बाद बड़े हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। सैकड़ों परिवारों को बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। घाट के पास से दुकानदार, पुरोहित सुरक्षित स्थानों की ओर जा चुके हैं। जल स्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर है। आप देखिए कि हालात जो है बस से बदतर होते नजर आ रहे हैं। शहरी इलाकों में अगर प्रयागराज में बात करें कि पानी इस कदर जो है घुस चुका है कॉलोनीज के अंदर। आप देखिए कि लोग अब यहाँ से अपने घरों से पलायन करने को मजबूर है। आप देख रहे होंगे कि सामने जो गाड़ी आ रही है इसमें पूरी तरीके से एक घर का सामान लदा हुआ है। पिछले 3 दिनों से जो पानी का रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और जो पानी का लेवल है अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं दोनों ही नदियां। और आप देखें कि लगातार पानी बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सन 78 जैसा जो है कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि सन 1978 में भी 88 मीटर तक ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उसके बाद एक बार फिर 2013 में भी हालांकि 86 मीटर तक ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया पानी का लेवल। लेकिन एक बार फिर लोगों के अंदर ये खौफ, ये मंजर सता रहा है कि आखिर अगर जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ना जायज है। और ऐसे में हालांकि प्रशासनिक अमले की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो हालात हैं वो काबू में है। लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं कि लोग जिस तरीके से अपने घरों से शहरी और रिहायशी इलाकों से पलायन कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे एक फैमिली ने पूरा सामान लादा हुआ है। हम इन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या हुआ है? गांव लेके जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या है? बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा है। कितने दिन से? ये सर परसों से बहुत ज्यादा हो गया। तो कहाँ, अब कैसे आप मैनेज अब करेंगे? ये सर गांव ले जा रहे हैं अपने घर पे, वहाँ घर बन रहा है, वहीं अब ले चले जाएंगे। तो यहाँ कितने फ्लोर तक पानी पहुँचा है? यहाँ तो सर अभी उधर मैं नहीं गया हूँ, मगर यहाँ बहुत पानी है सर। आप भाई साहब ये बताइए कि इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पर, जो हालात हैं कैसे हैं? यहाँ हालात अच्छे नहीं है। यहाँ पे हर 3 साल पे बाढ़ आ जाती है। प्रयागराज की बात करें तो संगम में गंगा और यमुना नदियों का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है। दोनों नदियां शनिवार को ही इसे पार कर चुकी हैं। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर की सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में 88 बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। रसूलाबाद और छतनाक घाट में अंतिम संस्कार भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार होती बारिश से मैदानों में नदियां उफान पर हैं और इसका असर हर जगह देखा जा रहा है। प्रयागराज से दीपक गंभीर और वाराणसी से पीयूष आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश का हाल जाना आपने, राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल भी बेहाल है। बारिश का सबसे बुरा असर यहाँ के किसानों पर पड़ा है। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, मवेशियों के लिए चारा तक नहीं बचा है। वहीं बाढ़ से कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। मकान गिरने, सड़कों पर पानी भरने और बाढ़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनकर आंखों के सामने रेतीले टीले, जर्जर जमीन और सूखे की तस्वीर आती है।
लेकिन आजकल राजस्थान के अलग अलग जिलों में बाढ़ बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। टोंक जिले में बारिश के बाद बाढ़ की तो बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ बनास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से 2 बड़े हादसे हो गए। मध्य प्रदेश का रहने वाला एक युवक यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, लेकिन बनास नदी के बहाव में बह गया। वहीं इसी नदी के तेज बहाव में इससे पहले एक बुजुर्ग के बहने की भी खबर आई थी। अब तक दोनों का कुछ भी पता नहीं चला है। अगली तस्वीर सिरोही की है। यहाँ भी बारिश के बाद हादसा हो गया। मोइलागौड़ नदी पर जमी काई में गुजरती पर्यटकों से भरी बस स्लिप हो गई। बस ने संतुलन खोया और पलट गई। इस हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोट आई। सभी का इलाज जारी है। गौरतलब है कि बारिश के बाद नदी नालों में काई जम जाती है, जिससे इस तरह के हादसे होना आम है। अब आपको धौलपुर का हाल दिखाते हैं। धौलपुर में मानसूनी बारिश ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जहां बाढ़ आने से हजारों ग्रामीण बेघर हो गए। खासकर किसानों के लिए बारिश आफत बनकर बरसी है। खेतों में लगी खरीफ की फसल डूब चुकी है। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं बचा। अब आपको हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। छिंदवाड़ा में पेंच डैम फिल्टर प्लांट के पास 70 साल की बुजुर्ग राम दुलारी तेज बहाव में बहकर फंस गई। पुलिस की सूझबूझ से बुजुर्ग महिला की जान बची। पुलिस ने तुरंत प्राथमिक इलाज कराया और फिर परिजनों को सौंप दिया। अशोकनगर जिले में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों में बाढ़ आ गई। नदियों का पानी खेतों में घुसने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। बाढ़ की वजह से कई गांवों में मकान गिर चुके हैं। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मंदसौर में अजीबोगरीब नजारा दिखा। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके की सड़कों तक निकल आया। लोगों में इससे डर का माहौल है। बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस कुदरती आफत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हर कदम पर प्रशासन भले ही लोगों की मदद कर रहा है, पर ये कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।